अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं करूँगी बयान कुरान में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 127 से 129। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम हमारे घर की बुनियादों को उठा रहे थे। बाप बेटा दोनों बैतुल्लाह की तामीर में लगे हुए थे। यहाँ लफ्ज़ कवाइद आज जो आया है इसे नोट कीजिए। ये कायदा की जमा है और बुनियादों को कहा जाता है। इस लफ्ज़ से इशारा मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा के असल मेमार और बानी नहीं है। काबा सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में अल्फाज आए हैं, इन्न अव्वला बैति वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था वो यही है जो मक्का में है। अब ये कैसे मुमकिन था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 4000 बरस के दौरान रोए अर्ज़ी पर कोई मस्जिद तामीर ना हुई हो। अल्लाह ताला की इबादत के लिए तामीर किया गया सबसे पहला यही घर था। इम्तदादी ज़माना से इसकी सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई थीं, और चूँकि ये वादी में वाक़ था तो सैलाब का रास्ता था, लिहाजा सैलाब की वजह से इसकी सब दीवारें बह गई थीं। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इनकी बुनियादों को फिर उठाया। सूरतुल हज में यह मज़मून तफसील से आया। जब वो इन बुनियादों को उठा रहे थे तो अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, हमारी इस कोशिश और हमारी इस मेहनत और मुशक्क़त को कबूल फरमा। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम बैतुल्लाह तामीर कर रहे थे उस वक्त हज़रत इस्माईल की उम्र लगभग 13 बरस थी। आप अलैहिस्सलाम इस काम में अपने वालिद मोहतरम का हाथ बटा रहे थे। इन्ना का अंत समीउल अलीम, यकीनन तो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अगली आयत है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, और ए हमारे रब हमें अपना मुती और अपना मुती फरमान बनाए रख। नोट कीजिए कि दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, तो मैं और आप अगर अपने बारे में मुतमईन हो जाए कि मेरी मौत लाज़मन हक़ पर होगी, इस्लाम पर होगी, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। चुनाचे डरते रहना चाहिए और अल्लाह से मदद तलब करते रहना चाहिए। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हम दोनों की नस्ल में से एक उम्मत उठाइयो जो तेरी फर्मा बरदार हो। व अरिना मनासिकना, और हमें हज के करने के कायदे बतला दे। ए परवरदिगार, तेरे इस घर को तो हमने बना दिया है, अब इसकी ज़ियारत और उसके मुतल्लिक रसूमात हैं, मनासिक के हज है, वो हमें सिखा दे। वतुब अलैना, और हम पर अपनी तवज्जो फरमा, हम पर अपनी शफ़क़त से नज़र फरमा। इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू ही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और शफ़क़त के साथ रुजू करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली ज़ंबी, आमीन। अगली आयत है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे परवरदिगार इन लोगों में उठाइयो एक रसूल जो ख़ुद उन्हीं में से है, उन्हीं में से। फ़ीहिम से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी बनी इस्माइल मुराद है। वो दोनों दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार हमारी इस नस्ल में एक रसूल मबूस फरमाना जो इन्हीं में से हो, बाहर का ना हो, ताकि इनके और इसके दरमियान मगायत और अजनबियत का कोई पर्दा हायल ना हो। यतलू अलैहिम आयाति का, जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। किताब का सिर्फ पढ़कर सुना देना तो बहुत आसान काम है, इसके बाद किताब और इसमें मौजूद हिकमत की तालीम देना और इसे दिलों में बिठाना अहम तर है। व युज़क्कीहिम, और इनको पाक करे, उनका तज़किया करे, उनके दिलों में तेरी मोहब्बत और आखिरत की तलब के सिवा कोई तलब बाकी ना रहने दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू ही है ज़बरदस्त और कमाल हिकमत वाला। तो ये थी आज की आयतें। इंशाल्लाह इसे कल आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।